पॉक्सो एक्ट लगा है उस पर। नाबालिग लड़की 16 साल की लड़की के साथ इस तरह का विभत्स कारनामा करने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया। याद है ना, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए, उस गाने की कोरियोग्राफी वही किया है। 4 साल तक कोई लड़की किसी के मनमानी को सहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिल्मी खबरों के कशमकश के बीच चलिए कुछ अच्छी खबरें भी आप लोगों तक पहुंचा देते हैं, जिसे सुनकर थोड़ी सी राहत मिलती है कि कुछ तो शर्मो हया बाकी है फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए तमाम संस्थानों के भी जिगरा में। नमस्कार, अजय साहनी स्टार बोल रहा हूं और आप लोगों को रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे एक खबर बता रहा हूं। एक नाम आप लोग विगत दिनों से सुने होंगे, नाम था जानी मास्टर। जानी मास्टर कौन है भाई? बड़ा चर्चा और सुर्खियों में आया था। असल में ये कोरियोग्राफर साहब हैं। कोरियोग्राफर कौन होता है? फिल्मों में डांस का डायरेक्शन देने वाला, डांस के स्टेप्स बताने वाला अभिनेता अभिनेत्रियों को कोरियोग्राफर कहा जाता है। आप लोग जानते हैं, मैं फिर भी दोहरा रहा हूं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जानी मास्टर, जिसका असली नाम शेख जानी बाशा है, ये जो है शख्स ना बड़ा खतरनाक एक कारनामा किया था। सन 2016 में इसने एक लड़की को, जो मात्र 2016 क्या, बस ये समझिए 2020 से लगातार अब तक, यानी वो 16 साल की थी, अब वो 21 साल की हो गई है, तब से ये उसे अपने यहाँ जॉब पे रखा था अपनी असिस्टेंट के तौर पे। लेकिन ये जब 16 साल की थी तभी से उसको रखने का कारण क्या था, ये सुनकर हैरान होंगे आप लोग। दरअसल उस लड़की ने हिम्मत जुटाकर 4 साल बाद ये FIR दर्ज करवाया 15 सितंबर को कि जानी मास्टर उसे बहला फुसलाकर विगत 4 वर्षों से सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है, उसके साथ खेल रहा है, उसकी इज्जत ताड़ ताड़ कर रहा है, कई बार शादी ब्याह करने का भी दबाव बनाता रहा, उसे न जाने कहां कहां लेकर जाता रहा, होटलों में, घर पर, मुंबई में, मद्रास में, कन्नड़ में, कहीं भी। यानी जानी मास्टर जहां भी फिल्मों की शूटिंग करने जाता तो जाहिर सी बात है, उसकी असिस्टेंट की नौकरी आप कर रही हैं तो जाना पड़ेगा। लेकिन 4 सालों से आपके साथ ये सेक्सुअल खेल खेला जा रहा था। अब होश आया। चलिए, जब होश आया तो आया। जानी मास्टर को 19 सितंबर को यह FIR दर्ज कर लिया गया और 20 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। तब वो गोवा में था और उसने स्वीकार किया, पुलिस के सामने कबूल किया कि हाँ, उसने ऐसा किया है। अब आप लोगों को बताना ज़रूरी था कि आईफा अवार्ड इस समय फंक्शन चल रहा था, 17वां फिल्म समारोह का सबसे बड़ा अवार्ड शो। इस अवार्ड शो में ही आप लोगों को पता होगा, जैसा कि बता चुका हूँ, मिथुन दा को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलना है और भी तमाम कलाकारों को यहाँ तमाम तरह के अवार्ड मिले हैं। सबसे बेस्ट हिंदी फिल्म का गुलमोहर को अवार्ड मिला है, जिसमें आप लोगों के मनोज बाजपेयी की फिल्म है ये, और इसमें बहुत ही एक सुर्खियों में और तमाम नामवर हम लोगों के फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी वेटरन एक्ट्रेस ने भी कार्य किया है। और आप लोगों को बताना ज़रूरी है, शर्मिला टैगोर ने। जी, अब आप लोगों को बताना ये ज़रूरी है कि इसी में ऋषभ शेट्टी को बेस्ट एक्टर का कांतारा के लिए अवार्ड मिला है। लेकिन इसी अवार्ड सेरेमनी में शामिल होने के लिए जमानत मांगा था कोर्ट से आपका मास्टर जानी मास्टर, शेख जानी बाशा। यह साधारण कोई कोरियोग्राफर नहीं है। अभी स्त्री 2 जो फिल्म आई थी, उसके गाने को आज की रात, याद है ना, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए, उस गाने की कोरियोग्राफी वही किया है। ऐसा कई फिल्मों में कर चुका है। बाहुबली फिल्म आपको याद होगी, पुष्पा फिल्म याद होगी, ये सारी सुपर डुपर फिल्में हैं। इस फिल्मों को कोरियोग्राफ करने वाला मास्टर जानी है, और जानी मास्टर इस तरह का कारनामा कर रहा था, उसके ऊपर FIR ना होता तो सोचिए, उसको कोई इस अपराध को नहीं जान पाता। खैर, ये अपराध भी कहा जाए तो बेमानी है, लेकिन अपराध सिर्फ इसलिए हो गया क्योंकि वो लड़की जो थी वो थी बिल्कुल अंडर एज, मतलब बालिग नहीं थी, नाबालिग थी। पॉक्सो एक्ट लगा है उस पर। नाबालिग लड़की, 16 साल की लड़की के साथ इस तरह का विभत्स कारनामा करने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया।
अगर वो बालिग होती तो शायद उसके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन या आरोप का कोई मतलब ही नहीं रहता। सोचिए, फिल्म लाइन का एक ये बड़ा काला सा चेहरा लोगों के सामने जब आता है, बड़ा कष्ट होने लगता है, बड़ा दुख होने लगता है। लेकिन खैर, इस दुख को जताकर भी कोई क्या करे। 4 साल तक कोई लड़की किसी के मनमानी को सहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। जाहिर सी बात है कि वो किसी न किसी रूप में उसे बरगला लिया गया, उसे मना लिया गया, उसे भविष्य के सुनहरे सपने दिखा दिए गए, उसे बड़े ब्रेक का लालसा दे दिया गया। कोई तो बात है ना कि वो टिकी रही 4 साल तक। आखिर पहले ही साल क्यों नहीं उसने आवाज़ उठा दिया। ये तमाम बातें होती हैं। डरा धमका कर भी लोगों को कई बार हरासमेंट किया जाता है, ये भी सत्य है। उसने यही आरोप लगाया है कि उसे कई बार डराया धमकाया गया, उसके साथ मारपीट भी किया गया। आयशा नाम की औरत, जो कि जानी मास्टर की बीवी है, वो अपने घर पे ले गया और उसके साथ मारपीट की उसकी बीवी। ऐसा आरोप लगाई थी उस लड़की ने। उस लड़की का नाम यहाँ पे ओपन नहीं किया जा सकता क्योंकि हमको भी नहीं पता है। और तो और उसका नाम वैसे भी लेना, जब कोर्ट में मैटर चलता है तो जो पीड़िता होती है, जो इस तरह की जो जिनके ऊपर लगा रहता है मैटर, क्लेम किया रहता है, उनका नाम नहीं डिस्क्लोज किया जाता है। तो आप लोगों को बता दें, कोर्ट ने जमानत दे दिया था 6 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक के लिए। लेकिन तभी जो हमारी नॉमिनेशन कमेटी है अवार्ड की, आईफा अवार्ड आदि की, या बड़े जो फंक्शन होते हैं, 17वां ये शो चल रहा था, 17वां अवार्ड सेरेमनी चल रही थी, तो उस कमेटी ने इसके नाम को सस्पेंड कर दिया। इसे मिलना था बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड, लेकिन वो कोरियोग्राफर का अवार्ड इससे छीन लिया गया, ऐसा कहा जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ही कहेंगे इसे। उसका अवार्ड छीन के क्या हुआ, खैर जो भी है, थोड़ा सा ये जताया गया कि भैया हम भी आत्मा से हैं। आपको बताएं, पवन कल्याण डिप्टी सीएम हैं। अब वहाँ तेलंगाना, तेलुगु, मतलब जहाँ के भी हैं, आप लोग जान लीजिए तमिलनाडु के, तो वो इनकी पार्टी के लिए खूब प्रचार किया था। विधायकी का चुनाव लड़े थे, कई विधायक जितवाए थे, ये भी किया था। लेकिन अब उन्होंने भी थोड़ी दूरी बना ली है। तमाम जो बड़े बड़े हीरोज़ और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, वो लोग तो इससे दूरी नहीं बनाएंगे, लेकिन सामने आकर मुखपटल पर कहने से कतराएंगे। बाकी कुछ नहीं होगा। थोड़े दिन बाद वो निकल के आएगा, फिर धमाकेदार जम के काम करेगा, क्योंकि जो अच्छा हुनरमंद होता है उसको सब लोग पूछते हैं, पूजते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। उसकी बुराइयां, उसके ऐब, उसके अच्छे गुणवत्ता के आगे छुप भी जाती हैं। लेकिन आप लोग क्या कहेंगे, आपके सामने क्या छुपा है? जैसा भी होगा, जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। नमस्ते।